फिलेमोन की रचना लगभग 185 में हुई थी, 63 में रोम से, जब पौलुस घर में नजरबंद था। लाभदायक, क्या आप लाभदायक हैं? फिलेमोन अनुग्रह, जीवन और प्रभावी संचार का एक उदाहरण है। ओनेसिमस फिलेमोन का गुलाम था, जिसने अपने स्वामी को लूट लिया और रोम भाग गया। वह पौलुस के माध्यम से धर्मांतरित हुआ, जिसने उसे यह पत्र भेजकर वापस भेजा। अतः यहाँ हम पौलुस और उसके पत्र को तथा ओनेसिमुस और उस सैनिक को देखते हैं जो पौलुस की सुरक्षा कर रहा है। जब वह रोम में नजरबंद है, तो पौलुस और ओनेसिमुस के बीच संभवतः कुछ इस प्रकार की बातचीत हुई होगी, और उस व्यक्ति ने कहा, हो सकता है कि उसने पौलुस से कहा हो कि मुझे तेरे सामने कुछ बात माननी है, मैं एक भगोड़ा गुलाम हूँ। पौलुस ने उससे पूछा कि वह कहाँ से है, और उसने उत्तर दिया कि वह एशिया माइनर के कुलुसे से है। पौलुस ने उत्तर दिया होगा, मैं वहाँ कुछ विश्वासियों को जानता हूँ। आपका स्वामी कौन था? ओनेसिमुस ने कहा, मेरा स्वामी फिलेमोन था। पौलुस ने कहा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने में मदद की। पौलुस, क्या आपको लगता है कि मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए? हाँ, करता हूँ। ओनेसिमस, तुम्हें वापस जाना होगा, परंतु अब तुम प्रभु में उसके भाई हो, और मैं तुम्हारी ओर से उसे एक पत्र लिखूंगा। ये वही पत्र है जिसे हम इस समय इस पत्र में पढ़ रहे हैं। हम सच्ची आजादी के बारे में सीखेंगे। अतः ओनेसिमस फिलेमोन उसकी पत्नी अपिया और उसके पुत्र अर्खिप्पुस के लिए पत्र लेकर कुलुसे जा रहा है, और तेरे घर में उनकी कलीसिया है, इसलिए वह फिलेमोन के पास ये पत्र लाता है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जानता था कि जब वह मरेगा तो पिता अपना जीवन दूसरों को दे सकता है। उसने कुछ इस तरह कहा, हे पिता, अपना दोष मुझ पर डाल दो और मेरी धार्मिकता उन्हें दे दो। इसलिए जब वह क्रूस पर मरा तो उसके पास प्रेरित यूहन्ना और उसकी माता मरियम खड़े थे, और वह यीशु मसीह उसकी मृत्यु को जानते थे, क्योंकि पाप मृत विश्वासियों को आत्मिक और शारीरिक जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर है। अतः राज्य का सुसमाचार यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही मसीहा है। लेकिन ये हमारा सुसमाचार नहीं है, लेकिन हम थोड़ी देर में अपने सुसमाचार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मोक्ष, मेरा मतलब है, पापों की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम विश्वास करते हैं। इस प्रकार उसके लहू ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, और इसलिए अब हमें विश्वास करना होगा। सो हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी मनुष्य के द्वारा जैसा यीशु मसीह का सुसमाचार तुम्हारे लिए प्रचार किया जाता है, पापों की क्षमा का समाचार, और सब विश्वास करने वाले उसके द्वारा सब बातों से अर्थात अपने सब पापों से धर्मी ठहरते हैं, जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते थे। प्रेरितों के काम 13 के 38 और 39। अतः क्षमा तब होती है जब हम विश्वास करते हैं, और कोई भी मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि हमें आदम से पाप का स्वभाव विरासत में मिला था, और हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता थी। रोमियो 4 में पौलुस यही कहता है, जैसा कि दाऊद भी उस मनुष्य के धन्य होने का वर्णन करता है जिसे परमेश्वर ने बिना कर्मों के धार्मिकता गिनाई। सो वे व्यवस्था को मानने की चेष्टा किए बिना धार्मिकता रखते हैं, और कहते हैं, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रभु पाप नहीं मानता। रोमियो 4:6 से 8 तक। इस प्रकार राजा दाऊद ने व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत किया, और उसका पाप उस पर नहीं गिना गया, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था की धार्मिकता उस पर पहले से ही गिनी जा चुकी थी। और ऐसा कब हुआ? खैर, बाइबल में ऐसा कहा गया है, तब शमूएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर आता रहा। इसलिए शमूएल उठकर रामा चला गया। प्रथम शमूएल 16 के 13। अतः प्रभु की आत्मा दाऊद से कभी नहीं हटाई गई। उस दिन से यह सिलसिला उस पर चलने लगा। सो उसमें प्रभु अर्थात यहोवा का आत्मा था, तो आप जानते हैं, उसके खाते में जमा किया गया, इसलिए उसके पापों का दोष उस पर नहीं लगाया गया। अब्राहम के बारे में क्या पौलुस रोमियो 4 में लिखता है, और इसलिए यह विश्वास था जो उसके लिए धार्मिकता के लिए गिना गया था। अब ये बात केवल उसी के लिए नहीं लिखी गई कि उसके लिए धार्मिकता गिनी जाए, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी यदि हम उस पर विश्वास करें, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, और हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसलिए वह हमारे अपराधों के लिए मर गया, और वह हमारे औचित्य के लिए फिर से जीवित हुआ, और फिर वह अगले क्षण पर चला जाता है। तो ये थे रोमियो 4 के 22 से 25 तक, या ये 20 था। हाँ, इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अतः एक बार जब हम ये समझ गए हैं कि हमने परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता को उसके हमारे अपराधों के लिए मरने और उसके जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर लिया है, तब हमें परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त होती है। रोमियो 5:1। परमेश्वर अपने पुत्रों की धार्मिक आत्मा को एक मुफ्त उपहार के रूप में उन सभी को दे रहा है जो उद्धार करने वाले सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। तो हम थोड़ी देर में इस पर गौर करेंगे, वह कौन सा सुसमाचार है जो बचाता है। क्योंकि अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर उसे एक वंश देगा, यद्यपि वह और सारा, आप जानते हैं, और अधिक बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं थे,
परमेश्वर, आप जानते हैं, उसके गर्भ को और उसे पुनर्जीवित कर सकता था और उन्हें एक बच्चा दे सकता था, और अब्राहम ने खतना रहित अवस्था में ही परमेश्वर पर विश्वास किया ताकि वह उन सब का पिता हो सके जो परमेश्वर ने उनसे कहा था उस पर विश्वास करें। तो फिर परमेश्वर ने हमसे क्या कहा? क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर के पुत्र की आरोपित धार्मिकता। क्योंकि आप अपना अनंत काल कहाँ बिताते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अतः मसीह क्रूस पर हमारे पापों और रहस्यों के लिए भी मरा, न कि केवल इस्राएल के लिए। उन्हें उसी कब्र में दफनाया गया और 3 दिन बाद वे जीवित हो उठे। हमें इसी पर विश्वास करने की आवश्यकता है बचाए जाने के लिए। हमें स्वयं पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए और उस लहू के भुगतान पर भरोसा करना चाहिए जो मसीह ने हमारे लिए पहले ही कर दिया है। हमने जो कुछ किया उसमें उसने जो किया उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि मोक्ष 100% वह है जो उसने किया और 0% वह है जो हमने किया। हम सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि स्वर्ग में बचाए जाने पर कोई घमंड नहीं होगा। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं तो रोमियो के अध्याय 1 से 5 को बार बार पढ़ें। एक बार जब आप बच गए तो क्या होगा? अतः पुनः दोहराना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की धार्मिकता के बिना पवित्र पिता के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी आंखें शुद्ध हैं और वह कोई पाप सहन नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर है विश्वास के द्वारा औचित्य सिद्ध होना। पौलुस ने कहा, जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:10। यदि हम स्वयं धर्मी नहीं हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर के धार्मिकता के पुत्र की आवश्यकता है। अतः जब मैं विश्वास करता हूँ कि वह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और जी उठा, तो मेरा पाप उस पर डाल दिया गया, तो ये पढ़ा जाएगा और तब मुझे उसकी धार्मिकता प्राप्त हुई जो नीली होगी, और फिर मुझे मसीह के शरीर में रख दिया गया। मैं उन विश्वासियों के समूह से जुड़ा हुआ था जो स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मसीह का शरीर एक गुप्त रहस्य था, छिपा हुआ परमेश्वर था। इफिसियों 3:9 तक। जब तक मसीह ने पौलुस को यह प्रकट नहीं किया, एक नया मनुष्य मसीह का शरीर है, जहां यहूदी और अन्य जाति जो विश्वास करते हैं उसकी आत्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए गए हैं। अर्थात हम आत्मिक रूप से मसीह की देह के साथ एक हो गए हैं, चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे दास हो या स्वतंत्र, और हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह पीने को दिया गया है। प्रथम कुरिन्थियों 12:13। अतः हम सभी यीशु मसीह की एक ही आत्मा को साझा करते हैं। 12 इस्राएल के लिए संख्या है, परंतु एक मसीह के शरीर के लिए संख्या है। तो तुम्हें पता है कि एक नया आदमी कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पद 1। यीशु मसीह के कैदी पौलुस और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय और सहकर्मी फिलेमोन और प्रिय अपिया और संगी योद्धा अर्खिपुस और तेरे घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये पौलुस द्वारा लिखे गए जेल पत्रों में से एक है जो उसने अपने प्रथम रोमी कारावास के दौरान लिखा था। पौलुस फिलेमोन को हमारे भाई तीमुथियुस का उल्लेख करता है ताकि वह उसके और अनिस्मुस के बीच के नए संबंध को समझ सके। संभवतः तिमोथी ने यह आदेश मान लिया। श्रुतलेख, यह एक व्यक्तिगत पत्र है। ऐसा लगता है मानो हम इसे फिलेमोन के कंधे के ऊपर से पढ़ रहे हैं। पौलुस फिलेमोन और उसकी पत्नी और बेटे, जो संभवतः उनके घर में चर्च के पादरी हैं, को पिता और प्रभु की ओर से अनुग्रह और शांति के साथ हार्दिक बधाई देता है। ये परिवार संभवतः 100 मील दूर इफिसुस के टायरन्नुस के स्कूल में पौलुस का उपदेश सुनने के बाद बचा लिया गया होगा। कुलुसियों 4:17 में पौलुस ने अर्खिपुस को लिखा कि अपनी उस सेवा की चौकसी कर जो तुझे प्रभु में मिली है, कि उसे पूरा कर, क्योंकि मैं तुझे स्मरण करके अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं सदा अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता रहता हूँ जो प्रभु यीशु में और सब पवित्र लोगों में है, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास का सहभागी होना मसीह यीशु में तुम्हारे भीतर जो अच्छी बातें हैं उन सबको पहचानने के द्वारा प्रभावशाली हो। फिलेमोन ने कहा, मसीह तुम्हारे भीतर है जो महिमा की आशा है। कुलुसियों 1:27। हमारे अंदर जो अच्छी चीज है वह मसीह है। हे भाई, तेरे प्रेम से हमें बड़ा आनंद और शांति मिलती है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों का मन हरा हो जाता है। पौलुस ने अपनी प्रार्थनाओं में फिलेमोन का उल्लेख करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह और सभी विश्वासियों के प्रति फिलेमोन के प्रेम और विश्वास के बारे में सुना था। इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की कि फिलेमोन अपने विश्वास को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सके तथा ये स्वीकार कर सके कि जो भी अच्छी बातें उसमें हैं वे सब इसलिए हैं क्योंकि स्वर्ग से मसीह का जीवन और सिद्धांत हम विश्वासियों में कार्य कर रहे हैं। पौलुस ने लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, तो भी मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वह मसीह मुझ में जीवित है।
मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने पौलुस से प्रेम किया, और वह हमारा आदर्श है, इसलिए वह हमसे प्यार करता था। हमारे बुरे आदमी को, आदम को, आत्मिक रूप से मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसलिए मसीह हमारे माध्यम से जीवित रह सकता है। जब हम यीशु मसीह के कामों की खुशखबरी सुनते हैं, तो हम उसे दूसरों को बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिलेमोन और उसकी पत्नी द्वारा अपने घर में आए मेहमानों की अद्भुत देखभाल के बारे में सुनकर पौलुस के हृदय को सांत्वना मिली कि उनके कारण वे तरोताजा हो गए। इस रिपोर्ट से प्रेरित पौलुस को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मसीह के शरीर को इसी तरह काम करना चाहिए। हम में मसीह का जीवन एक कुआं और जीवन का ताजा झरना है। अपने अवज्ञाकारी दासों की ओर से तुरंत दया की याचना करने के बजाय जीवन पौलुस सबसे पहले अपने मित्र फिलेमोन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, जो ईश्वरीय भक्ति रखता था। रोमियो व्यवस्था के तहत एक स्वामी अपने चोर भगोड़े दास को मौत की सजा दे सकता था। इसलिए यद्यपि मैं मसीह में बहुत साहस करके तुझे जो आज्ञा देना उचित समझे उसे दे सकता हूँ, कि जो मैं चाहता हूँ उसमें मेरे साथ मिल जा। तो भी प्रेम के कारण मैं तुझसे विनती करता हूँ, क्योंकि मैं भी वृद्ध पौलुस के समान हूँ और अब यीशु मसीह का कैदी भी हूँ, इस कारण की फिलेमोन अनुग्रहशील है। यद्यपि पौलुस अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में उसे सही काम करने की आज्ञा दे सकता था, फिर भी हम में मसीह के प्रेम के लिए पौलुस एक वृद्ध संत और यीशु मसीह के कैदी के रूप में ओनेसिमस की ओर से अनुरोध करेगा, जो उस समय बचा लिया गया था जब मैं बंधन में था। मैं तुझसे अपने पुत्र ओनेसिमस के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिसे मैंने अपने बंधनों में जन्मा है। अतः पौलुस ओनेसिमस के लिए विनती करता है, जो पहले तो तेरे लिए लाभहीन था, परंतु अब तेरे लिए लाभदायक है। और मेरे पास जिसे मैंने फिर भेजा है, उसे ग्रहण कर, अर्थात अपने हृदय को, जिसे मैं अपने पास रखना चाहता था, कि वह तेरे बदले सुसमाचार के बंधनों में मेरी सेवा करता। परंतु तुम्हारी इच्छा के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ताकि तुम्हारा लाभ अनिवार्य रूप से न होकर स्वेच्छा से हो। पौलुस शब्दों से खेल करता है। ओनेसिमस का अर्थ है लाभदायक। ओनेसिमस अतीत में आपके लिए लाभहीन था, लेकिन अब वह आपके और मेरे लिए लाभदायक है। मैंने उसे तुम्हारे पास वापस भेज दिया है। कृपया उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे वह मेरे हृदय का हिस्सा हो। मैं उसे अपने पास रखता ताकि वह तुम्हारे स्थान पर मेरे साथ सेवा कर सके और सुसमाचार के लिए सेवा करने में सहायता कर सके। परंतु मैं ऐसा तुम्हारी सहमति के बिना नहीं करूंगा, ताकि मसीह के न्याय आसन पर तुम्हें पुरस्कार मिले, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से निर्णय लिया था, न कि इसलिए कि तुम उसे मुझे देने के लिए मजबूर थे। ठीक है, पौल ने कहा, क्योंकि संभव है कि वह इसलिए थोड़ी देर के लिए चला गया हो कि तू उसे सर्वदा अपने पास रखे। 16 अब दास के समान नहीं, वरन दास से भी उत्तम भाई के समान, जो मेरा प्रिय हो, परंतु तुझे शरीर में भी और प्रभु में भी कितना अधिक लाभ होगा। अतः मसीह के रहते हुए हम सेवक से भी ऊपर हैं, पौलुस ने कहा। शायद वह कुछ समय के लिए चले गए। ये पौलुस का ये कहने का कूटनीतिक तरीका है कि वह भाग गया। शायद अपनी यात्रा के लिए धन चुराने के पाप ने ओनेसिमस को ये पहचानने में मदद की कि उसे मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करने की आवश्यकता है। अब शायद आप उसे एक सेवक से भी बढ़कर मसीह में एक प्रिय भाई के रूप में सदा के लिए स्वीकार कर सकें। अतः मसीह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो उन्हें मारा पीटा गया, यातना दी गई, अपमानित किया गया। वह दुख से भर गया था। सारे बुरे पाप उस पर डाल दिए गए। जब उसके दोनों हाथ और पैर क्रूस पर कीलों से ठोके गए थे, तब भी वह शैतान से लड़ता रहा, अपने पिता से अस्थायी रूप से अलगाव, दूसरी मृत्यु का अनुभव और अंततः उसकी अपनी मृत्यु। उपहार देने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन प्राप्तकर्ता के लिए यह मुफ्त है, चाहे आप कितने भी गहरे पाप में क्यों न हो। मसीह ने कलवरी पर इसका ध्यान रखा। लेकिन यदि आप पुत्र के प्रेमपूर्ण बलिदान को अस्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को आपके विरुद्ध रखेगा। अतः पौलुस जानता था कि ओनेसिमुस सही ढंग से विभाजन कर रहा था, और वह जानता था कि यह रहस्य, इस समय रेखा पर पीला भाग, जो बाइबल की पुस्तकों के क्रम में सन्निहित है, हमारे लिए है जो स्वर्ग में रहेंगे, जबकि बाइबल का शेष भाग उनके लिए है जो पृथ्वी पर रहते हैं। तो हम दुश्मन के इलाके में हैं। सत्य को सामने लाना आध्यात्मिक युद्ध करने के समान है, क्योंकि शैतान खुश नहीं है, और हम ये देखेंगे। अतः उत्पत्ति से प्रेरितों के 9 अध्याय भविष्यवाणी है, क्योंकि बाइबल विभाजित है। भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी, फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है। ये हमारी पुस्तकें हैं। पौलुस के 13 पत्र, फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पृथ्वी पर रहने वालों के लिए और अधिक भविष्यवाणी है। लेकिन हम स्वर्ग में रहेंगे, अतः हमारे लिए विश्वास रोमियो से फिलेमोन तक है। और फिलेमोन अंतिम पत्र है। 13 अक्षरों के क्रम में हम मसीह और यीशु के बीच एक विशाल कोष्ठक में रह रहे हैं। प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने उसका प्रकट होना, जब पौलुस बचाया गया और हमारा प्रेरित बनाया गया, और हमारे युग के अंत में हमें स्वर्गारोहित करने के लिए उनका प्रकट होना। तो टाइटस में हमारे पास एक छोटी समयरेखा है। पाप पर विजय पाने की कुंजी यह है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को ये सिखाने दें कि हमें कैसे जीना चाहिए। तीतुस 2:11 कहता है,
क्योंकि परमेश्वर का उद्धार करने वाला अनुग्रह सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है, तो ऐसा कब हुआ? खैर, ये प्रेरितों के अध्याय 9 में हुआ, जब मसीह दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट हुए और अनुग्रह के प्रबंध के दौरान उन्हें संपूर्ण मनुष्यों के लिए सेवकाई दी, तथा हमें सिखाया कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को अस्वीकार करते हुए हमें इस वर्तमान संसार में संयमित, धार्मिक और ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए। अतः ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही था कि वह अब अन्य जातियों को वह दे रहा है जिसे उसने बाबेल के गुम्मट पर अलग रखा था, और फिर उसने अब्राहम के अधीन अपना राष्ट्र बनाया, वह उन अन्य जातियों को जो अलग रखे गए थे बचाए जाने और स्वर्ग में अनंत जीवन पाने का एक और अवसर दे रहा है। अतः ऐसा करने का उसका अनुग्रह हमें सिखाता है कि हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से इनकार करना चाहिए, तथा इस वर्तमान संसार में, जो कि वर्तमान संसार है, संयम से, धार्मिकता से और ईश्वरीय रीति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह अनुग्रह का प्रावधान है, अनुग्रह का वितरण, जैसा कि यहाँ कहा गया है, उस धन्य आशा और हमारे महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा में प्रकटन की प्रतीक्षा करना है। इसलिए हम यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए और हमें स्वर्गारोहित कर ले, और वह हमारा महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता है। अतः हम उस स्वर्गारोहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि वह हमें सभी अधर्म से छुड़ा सके और अपने लिए एक ऐसी निज जाति बना सके जो भले कामों में उत्साही हो। अतः विचित्र का अर्थ है विशेष, तो ये था तीतुस 2 के 11, 12, 13 और 14। इसलिए हम रोमियों को दिए गए निर्देशों की तुलना फिलेमोन को दिए गए निर्देशों से करते हैं, क्योंकि हम उस विशाल कोष्ठक में रह रहे हैं और परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत और ऐसा काम करने वाला दिखाने के लिए अध्ययन करना चाहिए जिसे लज्जित होने की आवश्यकता न हो, जो सत्य के वचन को ठीक से बांटता हो। इसलिए सत्य के वचन को ठीक से बांटने की आज्ञा 2 तीमुथियुस 2 के 15 में दी गई है। प्रेरितों के 9वें अध्याय में पौलुस के बचाए जाने से पहले बाइबल में इस रहस्य की खोज नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसने तब तक इसे लिखा नहीं था। पौलुस के माध्यम से मसीह का निर्देश आज भी मान्य है। जब हम सुसमाचार को समझते हैं तो हम सत्य को साझा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सबसे प्रेमपूर्ण कार्य जो हम कर सकते हैं वह है सुसमाचार को साझा करना। प्रथम कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 और दायां भाग। तो रहस्य यह है, क्रूस के बाद है और इसराइल के पतन के बाद प्रेरितों के 7वें अध्याय में स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के साथ इसराइल का पतन, ठीक है। और फिर यह 9वें प्रेरितों के अध्याय में शुरू हुआ और क्लेश से पहले मेघारोहण पर समाप्त हुआ। जेकब की परेशानी, अतः ये क्लेश से पहले मेघारोहण के साथ समाप्त होता है। जो याकूब का संकट है, मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों अर्थात पतरस के समूह के लिए और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों के लिए पौलुस का समूह। परमेश्वर ने इसराइल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और अनुग्रह का प्रावधान शुरू कर दिया है। तो वह अंदर है, वह अनुग्रह के प्रावधान में है और उसने क्लेश को स्थगित कर दिया है तथा अपने प्रथम 1000 वर्ष के शासन की स्थापना के लिए अपने दूसरे आगमन को स्थगित कर दिया है। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि संसार उस आसन स्वर्गारोहण से अनभिज्ञ है, जो हमारी धन्य आशा है और शीघ्र ही घटित होने वाला है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सही ढंग से विभाजन नहीं कर रहे हैं। जब हम सही प्रेरित पौलुस का अनुसरण करते हैं तो हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8 के 18। इसलिए जब एक बार हमारे पास उसकी आत्मा के साथ महिमा में शरीर होंगे तो यह अद्भुत होगा। अतः इस पतित सृष्टि में कुछ समय के लिए जो कष्ट होगा, जबकि हम लोगों को सही ढंग से विभाजित करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, वह उतना बुरा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन की सच्चाई बोलकर परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम से जीवन जिए। सही ढंग से विभाजित सही सिद्धांत सही सोच को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर की सही सेवा होती है, ठीक है। आइए फिलेमोन पद 17 से आगे बढ़ते हैं। अतः यदि तू मुझे अपना भागीदार समझता है तो उसे मेरे समान समझ। अतः यदि तुम मुझे एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ सेवक मानते हो तो उसे वैसे ही ग्रहण करो जैसे तुम मुझे ग्रहण करते, अर्थात प्रतिस्थापन। यदि उसने मेरे साथ गलत किया है या ओएसडी को इसे मेरे खाते में डालना चाहिए। प्रेरित पौलुस स्वयं भी मसीह का एक प्रतीक है, क्योंकि वह दूसरे का कर्ज चुकाने की पेशकश करता है। ये आयतें पापी के स्थान पर मसीह के प्रतिस्थापन और मसीह की आत्मा के आरोपण का चित्र हैं। आस्तिक के लिए हम कानून तोड़ने वाले, विद्रोही और दुश्मन थे। हम शैतान और पाप के गुलाम थे, परमेश्वर से दूर भागने और अपने रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे। हमारा उद्धार उसके प्रदर्शन पर निर्भर था। क्षमा पाने के लिए हमें बस यही करना था कि परमेश्वर के पुत्र ने जो किया उस पर विश्वास करें। एक लेन देन हुआ जिसे विश्वास द्वारा औचित्य कहा गया। जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और जी उठा, तो हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं और हम उसका जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि हम में मसीह की आत्मा का उपहार प्राप्त हुआ है,
तो उसकी धार्मिकता हम में भी आरोपित हो जाती है। तो ये पाप की समस्या के लिए परमेश्वर का समाधान था। मसीह ने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन पापों के बारे में उदास रहें जो हमने उद्धार पाने से पहले किए थे। वह चाहता है कि हम उसमें अपने नए जीवन का आनंद लें। 19 मुझ पौलुस ने इसे अपने हाथ से लिखा है। मैं इसे चुका दूंगा, यद्यपि मैं तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम मुझ पर कितना ऋणी हो। यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं। पौलुस ने संभवतः पत्र का आयु भाग अपने हाथ से लिखा था। पौलुस ने कहा कि वह एनेसिमस का कोई भी कर्ज चुका देगा। पौलुस फिलेमोन को याद दिलाता है कि उसकी आत्मा के उद्धार के अलावा उसे अपने लिए भी मुझ पर ऋण है। 20 हाँ भाई, मुझे प्रभु में तेरे विषय में आनंद मिले। प्रभु में मेरी इंद्रियां ताजा कर। तेरी आज्ञाकारिता पर भरोसा रखते हुए मैंने तुझे लिखा, ये जानते हुए कि तू जो मैं कहता हूँ उससे कहीं अधिक करेगा। एक सच्चे आस्तिक की विशेषता ये होती है कि वह प्रेम के कारण मांगे गए कार्य से अधिक कार्य करता है। सबसे बड़ा प्रेरित पौलुस का मानना था कि फिलेमोन न केवल अपने दास को क्षमा करेगा बल्कि उसे स्वतंत्र भी कर देगा और पौलुस से चोरी का पैसा वापस नहीं मांगेगा। पौलुस ने दासता की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि यह महसूस किया कि इसका सच्चा समाधान मसीह के जीवन और सिद्धांत द्वारा संचालित परिवर्तित जीवन था। वह जानता था कि सच्चा सुसमाचार अंततः गुलामी को नष्ट कर देगा। पौलुस को विश्वास है कि फिलेमोन उससे अधिक करेगा, परंतु वह ओनेसिमुस को दासता से मुक्त करने के लिए कहने से चूक जाता है। इसके बजाय पौलुस फिलेमोन को स्वयं निर्णय लेने के लिए चुनौती देता है। अनुग्रह पौलुस को एक बार फिलेमोन को ओनेसिमुस को क्षमा करने के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था। इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति दयालु और दयालु बनो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हारे अपराध क्षमा किए। इफिसियों 4 में, परंतु सबके साथ मेरे लिए भी रहने की जगह तैयार रखो, क्योंकि मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। पौलुस को भरोसा था कि फिलेमोन की प्रार्थनाओं के माध्यम से वह रिहा हो जाएगा और मुलाकात करने के लिए आ सकेगा। वहां तुम्हें सलाम, हे मसीह यीशु में मेरे साथी कैदी इपफ्रास, हे मरकुस, हे अरिस्तर्कुस, हे देमास, हे मेरे सहकर्मी लूकास। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। इस प्रकार फिलेमोन को लिखा गया पत्र समाप्त होता है। इपफ्रास भी एक साथी कैदी था, इसलिए वह कुलुसे की यात्रा नहीं कर सका जहां से वह आया था। प्रेरित पौलुस अपने साथी कैदियों की ओर से शुभकामनाएं भेजता है। जब एनेसिमस ने मसीह पर विश्वास किया तो वह 2 बार मुक्त हुआ। वह शैतान और उसके बाद अपने स्वामी की गुलामी से मुक्त हो गया। संभवतः फिलेमोन ने उसे अपने दासत्व से मुक्त कर दिया था। फिलेमोन को लिखा गया पत्र पौलुस के पत्रों के क्रम में अंतिम क्यों है? ओनेसिमुस की तरह हम भी मसीह के सेवक हैं और मेघारोहण के समय अपने स्वामी के पास लौट जाएंगे। इसे मत चूकिए, तैयार रहो। उद्धार पाने से पहले हम परमेश्वर के लिए लाभदायक नहीं थे, परंतु अब जब हम उसके आत्मा के साथ उसके वचन में प्रतिदिन अपने मनों को नया करते हैं तथा सही रूप से विभाजित होते हैं, तो हम यहाँ और वहाँ लाभदायक सेवक बन सकते हैं। पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो परमेश्वर की ओर से तुम में बसा है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र के लोहू से मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो जो परमेश्वर के हैं। पहले कुरिन्थियों 6 के 19 और 20 में। और फिर पौलुस ने रोमियो 7 के 6 में कहा, पर अब व्यवस्था से इसलिए छूट गए कि जिसके बंधन में हम थे, मरकर व्यवस्था के बंधन में थे, इसलिए कि हम शब्द की पुरानी रीति पर नहीं परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। तो अब यदि हम अपने निर्देशों का पालन करें तो उसका आत्मा हम में उसकी सेवा करने में हमारी सहायता करेगा। जब हम रोमियो में फिलेमोन को लिखे निर्देशों का पालन करते हैं तो मसीह हम में विद्यमान होकर हमें परमेश्वर के लिए लाभदायक बनाता है। हमें स्वयं के प्रति मरने के लिए तैयार रहना चाहिए और मसीह को हमारे शरीर का उपयोग करने देना चाहिए। पौलुस ने कहा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए यदि उसने हमें बचाने के लिए दुख उठाया तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने शरीरों को उसके जीवन के लिए अर्पित कर दें और इस संसार के सदृश न बने, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन बदलते रहें, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:1 और 2। हम अपनी सोच पर भरोसा नहीं करते, बल्कि परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार अपने मन को नया करते हैं। हम में उसकी आत्मा के साथ परमेश्वर के निर्देशों पर विश्वास करके जीवन जी सकते हैं यदि हम प्रतिदिन अपने मनों को उसके वचन में सही ढंग से विभाजित करके नया करते रहें। इसलिए शैतान को क्रूस पर पराजित किया गया। ये क्रूस पर चेकमेट था। मसीह पहले ही विजयी हो चुका है। पौलुस ने लिखा, और प्रधानों को अर्थात इस संसार के हाकिमों और शक्तियों को नाश करके उन पर क्रूस के द्वारा जय जयकार करके दिखा दिया। कुलुसियों 2 के 15। क्रूस ने इस संसार के राजकुमारों, शैतान और उसके पतित स्वर्गदूतों द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को निष्फल कर दिया।
केवल इतना ही नहीं, पिता ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों कर न देगा। रोमियो 8:32। अतः कलवरी पर यीशु ने 2 समूहों को बचाया तथा उन्हें अपनी आत्मा दी, और वे 2 क्षेत्रों, स्वर्ग और पृथ्वी, को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हुए। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य 2 क्षेत्रों, स्वर्ग और पृथ्वी से बना है, और हर किसी को अभी मसीह में रहना है, वह इस स्वर्गीय भाग पर काम कर रहे हैं। पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान पिता को अपनी धार्मिकता को 2 समूहों पर आरोपित करने और उन्हें पुनर्जीवित करने की अनुमति देता है। कलवरी पर पतरस का समूह और पौलुस का समूह, यीशु ने बचाया। ठीक है, हमने ऐसा किया। इस्राएल का मसीहा हमारा मुखिया है। हमारे पाठ हमारे बाइबल अध्ययन में मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल हैं, न कि पेंटेकोस्टलिज्म, और हमारे पास अमेजन पर आपके लिए कई किताबें उपलब्ध हैं। पौलुस के पत्रों के लघु संस्करण प्लेलिस्ट में रोमियो से लेकर फिलेमोन तक के सभी अध्याय आपके देखने के लिए उपलब्ध हैं। तो ये रही हमारी किताबें, और आप देख सकते हैं कि ये काफी संख्या में हैं। परमेश्वर के रहस्य को सही ढंग से विभाजित करने में आपकी सहायता के लिए 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन दिया गया है। इसलिए अवलोकन से शुरुआत करना अच्छा है, जैसा कि ईश्वर ने कहा। ये पुस्तक बच्चों के लिए 50 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है। फिर हमारे पास पौलुस के 13 पत्रों की विस्तृत व्याख्या है, और फिर हमारे पास उन 13 पत्रों की संक्षिप्त व्याख्या है। तो आइए उन पर एक नजर डालें। हमारे पास रोमियो, प्रथम कुरिन्थियों, द्वितीय कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, फिलेमोन, पौलुस के देहाती पत्र, खजाने की खोज खंड 2 हैं। अतः इन सभी में फिलेमोन है, और इसी प्रकार कुलुसियों का सही विभाजन भी है, और अंत में अध्ययन मार्गदर्शिका भी। फिर हमारे पास पूर्व क्लेशकालीन मेघारोहण की निश्चितता है, जो कि प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों पर टिप्पणी है। क्या परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 साल की योजना हो सकती है? क्या आप परमानंद से चूक गए? इब्रानियों पर यह टिप्पणी पढ़ें। और फिर हमारे पास ये सरल तरीका है कि कैसे बचा जाए, चाहे वह काले और सफेद रंग में हो या रंगीन रूप में। हमने सही ढंग से रोमियो अध्ययन गाइड को विभाजित किया है। ये संभवतः परमेश्वर के रहस्य के बाद पढ़ने के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है, जो प्रथम कुरिन्थियों, द्वितीय कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों को सही ढंग से विभाजित करती है, फिलिप्पियों, कुलुसियों, फिलेमोन, प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों, प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस और तीतुस। फिर हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी बिना आकार के शून्य और अंधकार में क्यों थी, जो अंतराल सिद्धांत के बारे में है, जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह वास्तव में अंतर का तथ्य है। और हमारे पास पौलुस के पत्रों की अध्ययन मार्गदर्शिका में फिलेमोन का 1 पृष्ठ का सारांश है, जो कि उसके सभी पत्रों का 1 पृष्ठ का सारांश है। हमारे पास सभी 13 पत्र हैं। किंग जेम्स बाइबल पवित्र बाइबल क्यों है? 33 पृष्ठ आपको पाठ्य मुद्दे को समझने और बाइबल विश्वासी बनने में मदद करने के लिए। हमारे पास प्रेरितों के कार्य 3 खंड सेट 3 भाग हैं, और फिर हमारे पास पौलुस के सभी ट्रेजर हंट 1, 2 और 3 में टिप्पणी के 3 खंड सेट हैं। तो चलिए अपना मिशन समाप्त करते हैं। हमारा मिशन यह है कि हम मरने या ऊपर जाने से पहले अधिक से अधिक लोगों को स्वर्ग ले जाएं। हमारा काम हर किसी को आदम से निकालकर मसीह में लाना है। केवल एक जीवन, ये जल्द ही अतीत हो जाएगा। केवल मसीह के लिए किया गया कार्य ही स्थायी रहेगा। यीशु से प्रेम करने का तरीका यह है कि हम उस पर विश्वास करें जो उसने हमें बताया है। प्रेरित पौलुस के माध्यम से परमेश्वर ने कहा, पौलुस हमारा प्रेरित है, इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन के ज्ञान को सही रूप से फैलाने में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि सच्ची खुशी जीवन में एक उद्देश्य होने में है, भगवान की सेवा करना। परमेश्वर ने अपने वचन को सुरक्षित रखा और किंग जेम्स बाइबल में उसका उत्तम अनुवाद किया। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें सचमुच आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यदि हमारे पास यह नहीं होता तो हम खो जाते। बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता है, और वे ये भी नहीं जानते कि यह वह शून्य है जिसे वे ईश्वर के अलावा हर चीज से भरने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप बाइबल पढ़ें। तो हमारी वेबसाइट है marianmainly.com, हमारा YouTube चैनल है Salvation Rightly Dividing and Rapture, हमारा ईमेल पता acts9@gmail.com है। हमें रंबल इन एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर खोजें। हमारे अध्याय निःशुल्क पाएं। हमारे फेसबुक वीडियो से जुड़ें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। गॉड्स सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो उपलब्ध हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद, और परमेश्वर भला करे।